अरे भाई, वोट मांगने का मार्केट में नया तरीका आ चुका है। पहले नेता आपसे हाथ जोड़ करके वोट मांगते थे और आज वही नेता आपसे हाथ जुड़वाते हैं। जीएसटी के नाम पर पहले 8 साल उन्होंने आपको लूटा और अब उसी जीएसटी के नाम पे सरकार हमसे वोट मांग रही है। वाह मोदी सरकार वाह। 22 सितंबर से देश में जीएसटी एकदम कम हो जाएगी। मोदी सरकार का नया जीएसटी का स्लैब रेट आया है, जिसका नाम उन्होंने जीएसटी 2.0 दिया है। कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है, जिसमें मोदी जी ने खुद लाइव आकर कहा है ये तोहफा है नवरात्रे और दिवाली का। लेकिन सच तो ये है, क्या ये वाकई में तोहफा है या फिर एक ऐसा बम जो आपके और मेरे सर पे फूट चुका है। अब समझते हैं क्या है ये नया वाला जीएसटी का स्लैब रेट, जिसके अंदर आपको और मेरे को फायदा होगा भी या फिर नहीं, या फिर सिर्फ ये सरकार वोट मांगने टाइम ये सारी चीजें करती है ताकि उनको इजीली वोट मिल जाए। पूरी वीडियो एंड तक देखना, नहीं तो मेरी तरह आप भी पहुंच जाओगे शोरूम में कि भाई गाड़ी के रेट कम हो गए, नई गाड़ी खरीद लेते हैं। और मुझे भी ये लगता था कि जीएसटी रेट के बाद हमारे अच्छे दिन वापस आ गए, लेकिन क्या है सच्चाई इसके अंदर पूरी बात करूंगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीएसटी रिफॉर्म। अब मोदी जी ने स्पेशली लाइव आकर बताया 22 सितंबर से नया जीएसटी का स्लैब रेट चालू होगा और मोस्टली जीएसटी का रेट हट जाएगा। बीजेपी सरकार से सवाल है, पिछले 8 साल कहां थी? ये जो जनता टैक्स भर रही थी इतनी महंगी तब ये दिन कहां थे? और जब आज इलेक्शन पास आ गया है तब इनको गरीबों की याद आई। जिस प्रोडक्ट पर पहले 18% जीएसटी देते थे, आज वही घट करके 5% हो गया है। मतलब क्या सरकार पिछले 8 साल से लूट रही थी? जीएसटी के नाम पे लोगों से 18 से 28% तक का टैक्स वसूला, उसके ऊपर सेस भी अलग से। भाई तब कहां थी सरकार जब ये सारा चीज हो रहा था? चलो पहले समझते हैं जीएसटी ओल्ड और न्यू स्लैब में क्या क्या डिफरेंस है। ओल्ड जीएसटी स्लैब में टोटल 5 रेट थे, 0%, 5%, 12%, 18 और 28%, और ये सारे इसके ऊपर विद सेस दिए जाते थे। अब इस न्यू जीएसटी स्लैब रेट के अंदर सिर्फ 2 स्लैब आते हैं, 5% और 18%, और लग्जरी गुड्स के लिए अलग से जिसमें 40% लिया जाता है अप्रोक्स। अब एफएमसीजी जो कि ग्रोसरी हो गई, छोटे मोटे आइटम हो गए, इसके ऊपर 5% पहले था और अब 0% कर दिया है। प्री पैक्ड आइटम 12 से 18% तक का जीएसटी था और अब उस पर 5% कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स पहले 28% था और उसके ऊपर सेस अलग से और अब 18%। और एजुकेशन जैसी चीज़ों पे पहले 18% जीएसटी लिया जाता था और अब 0 कर दिया गया। लग्जरी गुड पहले 28 और अब 40% हो गया। मेरा सवाल सरकार से ये है, जब आपको पहले से ही पता थी ये सारी चीज़ें महंगी हो गई थी, तो उन्होंने रेट पहले क्यों नहीं कम किया? अब बताता हूँ तुम्हें पहले कि इस चीज़ से किसको किसको क्या फ़ायदा होगा और किसको कितना नुकसान। सबसे पहले समझो, जो हम इंश्योरेंस लेते थे जिसके अंदर जीएसटी गवर्नमेंट मार के खाती थी कि भैया लाओ जीएसटी हमको दे दो, उस इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी नील हो जाएगी। यानी आप लाइफ इंश्योरेंस लो, कोई भी टर्म इंश्योरेंस लो, कोई भी पॉलिसी लो, तो आपके इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी बिल्कुल खत्म। हॉस्पिटल के अंदर दवाई के ऊपर आप टैक्स देते थे, अब उस दवाई के टैक्स में भी काफ़ी ज़्यादा बचत होगी। जो टैक्स गवर्नमेंट कहती थी आओ आओ लो, मरते हुए दम पे आपसे टैक्स भरती थी ना, वो गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। इसी के अंदर जो बच्चे पहले पढ़ने के लिए स्कूल जाने के लिए कॉपी खरीदने से पहले सोचते थे कि भैया हम स्कूल जाएंगे कॉपी खरीदेंगे तो हमारा पैसा कहाँ से आएगा, उसके ऊपर भी टैक्स उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब जो पहले हमारे किसान भाई थे उनके लिए जीएसटी बहुत मुश्किल था भरना, क्योंकि उन्हें काम करने के लिए मशीनें चाहिए थी और उन मशीनों पे जीएसटी 18% ली जाती थी। इसी चीज़ को सरकार ने देखा और सरकार ने वो जीएसटी रेट को कम कर दिया, तो इससे हमारी जो किसान है उनको और भी ज़्यादा फायदा मिलेगा। और जो मिडिल क्लास जो कभी बाइक से ऊपर सपना ही नहीं देखता था, उसे आज गाड़ी खरीदना आसान लग गया, क्योंकि पहले गाड़ियों के ऊपर 28% तक का टैक्स लिया जाता था, 40% तक का टैक्स लिया जाता था। आज उन्हीं के टैक्सेस के रेट बहुत कम होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जिनसे फ़ायदा तो बहुत आगे है, लेकिन नुकसान कितना है वो भी आपको मालूम चल जाएगा। पहला नुकसान, लग्जरी गुड्स जो आप एक्सपेक्ट करते थे कि मैं ये खरीदूंगा, उसका जीएसटी रेट 40% तक जा चुका है ऊपर। दूसरा, आपको लगेगा जितनी चीज़ सस्ती है आप उसे उतना ही ज़्यादा खरीदोगे, उतना ही ज़्यादा कंज्यूम करोगे, यानी आप खाने की चीज़ें पर ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के जेब पे ही पैसा जाएगा। अब इसके ऊपर मोदी सरकार ने बिजनेस ओनर को भी स्ट्रिक्ट गाइड कर दिया था कि 22 तारीख से नया स्लैब रेट के अंदर आपको चीज़ें बेचनी पड़ेगी। अब यही चीज़ समझो,
जब आप मार्केट के अंदर जाओगे और आपको कहा जाएगा ये जो प्राइस है वो पहले के ही जीएसटी रेट पे बिक रहा होगा। लेकिन एक चीज़ समझो, जब 22 तारीख को नया रेट इस्तेमाल हो रहा है तो आपको भी हर दुकान में जाकर यही कहना है कि मुझे नए वाले रेट पे दो, चाहे वो 5 रुपये महंगा हो या फिर 5 रुपये सस्ता। क्योंकि इस चीज़ को लेकर बहुत सारे सेलर आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं कि अभी हमारे स्टॉक में अपडेट नहीं हुआ है, तो आपका बहुत बड़ा वाला कट भी सकता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत ध्यान रखना। चलो इसको एक छोटी सी कहानी से समझते हैं, और ये कहानी किसके ऊपर बेस्ड है आप लोग नीचे कमेंट में बताना। एक गांव के अंदर एक समोसे वाला होता है। वो अपने समोसे का रेट बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा इसमें क्या किया जाए। अब वो इस चीज़ के बारे में राजा के पास जाता है कि जी समोसे के रेट मुझे बढ़ाने हैं क्योंकि आलू का दाम बढ़ चुका है, तो मैं क्या करूं। तो राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि इस केस में क्या किया जा सकता है। तो मंत्री का जवाब पता है क्या था कि इसे बोलो 3 रुपये से सीधा ये 10 रुपये कर दे। तो अचानक से जब उसने 10 रुपये कर दिया, अगले दिन से लोग परेशान हो गए कि भाई समोसे के रेट 3 रुपये से 10 रुपये कैसे हो गया। अब इसी की कंप्लेन लेके लोग राजा के पास पहुंचे कि भैया ऐसा ऐसा चल रहा है मार्केट में। तो राजा बुलाता है समोसे वाले को, हाँ भैया बताओ क्यों तुमने रेट बढ़ा दिए। अब वो समोसे वाला कहे तो कहे क्या। तो इसी बात पे राजा ने उसे दंड दिया कि अब तू समोसा 7 रुपये में बेचेगा। यानी आप सिंपल से इस चीज़ को समझ सकते हो कि समोसे का रेट कहाँ 3 रुपये था और कहाँ 10 रुपये से 7 रुपये पे आया, और अब मार्केट में चल क्या रहा है। और हमारी इंडिया भी इस जनता की तरह ही चल रही है। आप लोग नीचे कमेंट में बताना मैंने किसकी बात करी है। तब तक मुझे फॉलो कर सकते हो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, नीचे बटन आ रहा होगा। आपका प्यारा सा कमेंट जरूर बनता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी। टिल देन बाय बाय।